बेटा, आप सबको स्वागत है क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड में। इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम सीखने के बाद एक्सरसाइज नंबर 8.1, उसके बाद 8.2 हमने कंप्लीट किया। आज सीखेंगे 8.3। 8.3 में हमने पिछले एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन वीडियो पे सीखा था। इस पे क्या मेन है 8.3 बेस्ड ऑन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं 8.3 में। ये मेन है आइडेंटिटीज, जैसे आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखा था इंट्रोडक्शन चैप्टर पे, ट्रिग्नोमेट्री। ये अभी यहाँ पर इसके बेस्ड हमें क्वेश्चन आएंगे। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ध्यान से इसको आप सुनो, इसके बारे में ध्यान से पढ़ो। और नेक्स्ट क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटीज या फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, इसके बेस्ड पे हमें एक्सरसाइज 8.3 जो इसमें क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, सब इसके बेस्ड पूछे जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा भी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ भी थीटा भी बीच में आ सकता है, या साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1। थीटा आ सकता है या थीटा के बदले ये भी आ सकता है। ये ध्यान से पढ़ के इन आइडेंटिटीज में आप ठीक से आइडेंटिफाई कर सकोगे। इसको कहाँ यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8.3 में। 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 सब एक्सरसाइज इन आइडेंटिटीज के बेस्ड में रहेंगे। बेटा, आप 1, 2, 3 इन 1, 2, 3 आइडेंटिटी को ध्यान से सीखो और लिखकर सीखो, ठीक है? अब क्वेश्चन पे आएंगे। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कामा सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो हैं साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक। इन साइन ए रेशियो को हमें कॉट ए में लिखना है। मतलब LHS साइन ए आएगा, RHS कॉट आएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखने में आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा, लेकिन इस फॉर्मेट में एक दो क्वेश्चन सीखने के बाद इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी सॉल्यूशन करेंगे। देखो, आइडेंटिटीज हमने सीखा था। अब उस आइडेंटिटी फार्मूले को यहां पर हमें अप्लाई करना है। अब देखो, साइन ए को हम इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कैसे लिख सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों को इन एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। अब क्या है, जहां पर कोई एक आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी में साइन भी आए और कॉस भी आए, क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर।
ये फार्मूले को लेके हम इस एक्सरसाइज में यूज कर सकते हैं। क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ये। मैंने कहा था थीटा भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ये। अब 1 प्लस कॉट तो आ गया, हमें साइन आना है, कॉट स्क्वायर ये। बेटा हमेशा इस टाइम पे कौन सा फार्मूला लेना है, कौन सा फार्मूला लेने के बाद हमें साइन कॉट को कन्वर्ट होगा, इस बारे में आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस करके सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोसेक स्क्वायर है, इसको 1 अपान साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। देखो अब हमें साइन चाहिए था, यहाँ पर साइन आ गया और यहाँ पर कॉट आ गया। इसको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो आंसर चाहिए था वो आंसर मिल जाएगा। अभी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर ये। अब क्या है, कॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ये। इसको क्या है, हम इसको इस तरफ ले सकते हैं, इसको इस तरफ ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे x वही है और वही x है, यहाँ पर बीच में साइन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब x इंटू एक्स ये स्क्वायर इक्वल टू y इंटू वाई स्क्वायर। इस टाइप में क्या है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या है, साइन स्क्वायर ये इस तरफ आएगा और इक्वल 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये यहां पर आएगा। ये साइन स्क्वायर है, साइन ये करेंगे तो इक्वल ये अंडर रूट में आएगा 1 अपान 1 प्लस कॉट ये। इसको और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई और क्या कर सकते हैं, साइन ये इक्वल्स 1 अंडर रूट के बाहर आ गया तो वो 1 ही रहेगा और ये अंडर रूट में रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये है। देखो हमारा आंसर क्या है, साइन ये इक्वल 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। हमने साइन ए को इन टर्म्स ऑफ लिखा कॉट स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, LHS इक्वल टू RHS, साइन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट स्क्वायर ये। इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करके जो आंसर फाइंड करते हैं, यही इसका आंसर है। साइन ए हमने इन टर्म्स ऑफ कॉट ए पे लिखा। अब नेक्स्ट लेंगे सेक ए। सेक के को हम क्या कर सकते हैं, सेक के जो फार्मूला ऐसा है वहां पर सेक के भी हो और कॉट भी हो। देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। हम इसको इस फार्मूले को लेके टैन स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 1 प्लस टैन स्क्वायर ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ये इक्वल टू सेक स्क्वायर ये। यहाँ पर थीटा दिया गया तो आप वो थीटा ले सकते हैं। यहाँ पर सेक ये दिया गया तो आप यहाँ पर ये ले सकते हैं। 1 प्लस कॉट को 1 टैन स्क्वायर ये 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ये इक्वल टू सेक स्क्वायर ये। हमने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था टैन ये इक्वल्स 1 अपॉन कॉट ये। यही इसको ही हमने यहां पर अप्लाई किया है। 1 प्लस 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अभी नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम लेंगे। कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लेंगे डिनोमिनेटर पे। 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर प्लस रहेगा। कॉट स्क्वायर ए 1 कॉट स्क्वायर ए 1 इंटू 1 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए यहाँ पर हम लेने के बाद ये LHS टू RHS है। यहाँ पर जो RHS पे है हम यहाँ पर LHS पे ले सकते हैं, जो LHS है वो RHS, मतलब इस तरफ जो है हम ये इस तरफ ले सकते हैं इक्वेशन की इस तरफ है तो इसको हम इक्वेशन की उस तरफ ले सकते हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर ये इक्वल टू कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ये। अभी क्या करेंगे, सेक ये इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर अंडर रूट पे आ जाएगा। ये क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ये। अब नेक्स्ट और स्टेप कर सकते हैं, सेक ये इक्वल्स, देखो अंडर रूट पे कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 वो अंडर रूट पे रहेगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो कॉट ये होगा, कॉट ये देखो सेक ये इक्वल टू कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 अपॉन कॉट ये हमें मिल गया। सेक ए को हमने कॉट ए के टर्म से लिखा, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ये प्लस 1 अपॉन कॉट ये मेथड है। इस तरह हमें करना है। अब नेक्स्ट साइन हुआ, सेक हुआ, टैन क्या है, टैन ये हमने यहां पर सीखा था अपॉन कॉट ये, तो सिंपल है। टैन ये तो कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ये, टैन ये लेकिन इजी है। आपको जो साइन ये से कॉट ये करने के लिए फार्मूला जैसे आइडेंटिटी से है वो उसको लेके हम इतना स्टेप सिंप्लीफाई किए, कहीं कहीं पे स्टेप लंबा भी जा सकता है। और अब सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 में, राइट ऑल द other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. Write all the others trigonometric, जो कितने रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, सब क्या है इन टर्म्स ऑफ sec A। और क्वेश्चन रहते हैं इस पे, साइन ये, कॉस ये, टैन ये, कॉट ये और सेक ये तो यहां पर है कोसिकेंट ये। इतने करना है। हम पहले क्या करेंगे, टैन ये से शुरुआत करेंगे। टैन ये सॉल्यूशन, टैन ये क्या करना है इन टर्म्स ऑफ सेक के, और इजी क्या है यहां पर आइडेंटिटी में 1 प्लस टैन स्क्वायर ये इक्वल टू
सेक स्क्वायर ये। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, tan स्क्वायर ये इक्वल सेक स्क्वायर ये, यहाँ पर 1 है, इस तरफ आएगा तो -1 होगा, और tan ये इक्वल टू ये अंडर रूट में होगा सेक स्क्वायर ये -1। देखिए tan ये इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ये -1। एक तो हमें tan को इन टर्म्स ऑफ सेक के में कन्वर्ट किया, tan ये हुआ। अब नेक्स्ट ले क्या लेंगे, कॉट ये लेंगे। कॉट ये क्या है, यहाँ पर 1/tan है। हमने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो पे हमें सीखा था tan ये इक्वल टू 1/cot ये। cot ये इज आल्सो 1/tan ये। cot ये इक्वल टू 1/tan ये क्या है, वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सेक स्क्वायर ये -1। cot ये इक्वल टू 1/sec स्क्वायर ये -1। ये cot ये इन टर्म्स ऑफ sec ये हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे, sin लेंगे। sin के लिए sin ये तो cot हो गया, नेक्स्ट लेंगे sin ये। देखो आइडेंटिटी में क्या है, sin स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये इक्वल टू 1 है ना। आइडेंटिटी में ये क्या है, फार्मूला है या आइडेंटिटी में ये हमको दिया गया है। यहाँ पर sin स्क्वायर ये चाहे तो हमें इक्वल, यहाँ पर 1 है, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर ये होगा। sin स्क्वायर ये इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ये। cos स्क्वायर ये को हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई में 1 माइनस 1/cos स्क्वायर ये को 1/sec स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा था आइडेंटिटीज में और इंट्रोडक्शन वीडियो पे cos इक्वल टू 1/sec स्क्वायर ये। यहाँ पर क्या किया है, cos स्क्वायर ये को 1/sec स्क्वायर ये लिखा है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, sin स्क्वायर ये इक्वल टू sec स्क्वायर ये। यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेंगे। 1 इंटू सेक स्क्वायर ये, सेक स्क्वायर इंटू 1 सेक स्क्वायर ये। मैंने सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 जा सेक स्क्वायर ये, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। sin स्क्वायर ये इक्वल टू सेक स्क्वायर ये -1/sec स्क्वायर ये। यहाँ पर sin ये लेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पर हटके यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा sec स्क्वायर ये -1/sec स्क्वायर ये। नेक्स्ट स्टेप में sin ये इक्वल टू sec स्क्वायर ये -1 ये अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर -1 है। sec स्क्वायर -1 अपॉन में sec स्क्वायर ये अंडर रूट बाहर आएगा तो sec ये होगा। इस तरह हमें जो sin को हमने sec के टर्म में लिखा है, sin ये इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर ये -1/sec ये। अब हम नेक्स्ट लेंगे cos ये। sin ये तो हो गया, cos ये लेंगे।
नेक्स्ट क्या है, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। ये हमने सीखा इंट्रोडक्शन वीडियो पे। ये आसानी से कॉस का टर्म क्या है सेक के टर्म में हमने लिख दिया। सो ये भी हो गया। और नेक्स्ट क्या है, कॉस के बाद आएगा कोसिकेंट। कोसिकेंट को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कोसिकेंट ये इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। कोसिकेंट ये इक्वल टू 1 अपॉन, हमने पिछले बार जो साइन ए का हमने फाइंड आउट किया है वो क्या है, साइन ए, यहाँ पर थोड़ा ये हो गया है, साइन ए की हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था, वो था सेक्स अंडर रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में हम लिखा था सेक ए। यहां पर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर आएगा। कोसिकेंट ये इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल होगा तो सेक ये ऊपर आएगा, नीचे डिनोमिनेटर पे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1। कोसिकेंट ये इक्वल टू सेक के अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके आगे और सिंपलीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके लिए ये कोसिकेंट ये इक्वल टू दिस वन है। इस तरह हमने साइन, कॉस, टैन और कॉट और कोसिकेंट इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने सेक ए के टर्म से लिखा है। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 टैन स्क्वायर ये दिया है। इस पे क्या है, हमें जस्टिफाई करना है और ए बी सी डी इनमें जो आंसर ठीक है हमें टिक करना है। लेकिन यहाँ पर जितना बोला गया है उतना आसान नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करेंगे। नाइन सेक स्क्वायर क्या है, यहाँ पर गिवन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। इसको हम, मैंने कहा था 8.3 में जो भी क्वेश्चन है सब आइडेंटिटी में हमने सीखा था फार्मूला, उसके आधार पे है, उसके बेस्ड के ऊपर ही है। हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी पे जो हमें फार्मूले दिए गए थे उस फार्मूले को हमें यूज करना है। मतलब आइडेंटिटीज जो भी है उस आइडेंटिटीज को यूज करके यहाँ पर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटीज है। इस आइडेंटिटीज में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पे इनको सीखा हुआ है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहां पर 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस ये टैन स्क्वायर ए। इस तरह सा रीअरेंज हमने इस फार्मूला के बेसिस पर हम
क्या है, रीअरेंज कर सकते हैं। अब क्या है, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। अब इस मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, 9 और 9 दोनों कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रीअरेंज किया। इसका क्या फायदा हुआ आप यहाँ पर देखोगे, नहीं ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 1 यहाँ पर हम पुट करेंगे, 9 इंटू 1 9। ये था आंसर, ये 1 है, बी 9 है, हमारा आंसर है 9। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला दिए हैं आइडेंटिटी पे, जो आइडेंटिटीज पे जो फार्मूला हमें यहाँ पर अवेलेबल है, उसको रीअरेंज करके हमें उसकी मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पर। थर्ड वन में सेकेंड वन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू ए बी सी डी दिस वन। इसमें कौन सा हमें टिक करना है। उससे पहले ऐसा हमेशा आंखी मुझ के हम टिक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंप्लीफाई करना है, जस्टिफाई करना है। जो आंसर आएगा वो आंसर को देख के टिक करना है। शुरुआत करते हैं। जो यहाँ पर गिवन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और यहाँ पर 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। हाँ, इसको क्या करेंगे, 1 और प्लस ऐसा रहेगा। tan थीटा क्या है, sin थीटा cos थीटा। बेटा हमने इंटरमीडिएट पे सीखा है tan थीटा sin थीटा अपन cos थीटा। सभी जो इंटरमीडिएट पे सीखा है वही मेथड को यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, यहाँ पर 1 ऐसा ही रहेगा। cot थीटा tan का उल्टा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस माइनस रहेगा। कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन sin थीटा। इसको स्टेप बाय स्टेप हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 cos थीटा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 इंटू cos इंटू 1 cos थीटा प्लस cos, यहाँ पर cos है, cos 1 सा cos 1 इंटू sin थीटा प्लस cos 1 सा cos 1 इंटू 1 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लेंगे। sin थीटा हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर पे एलसीएम आएगा 1 इंटू cos थीटा sin इंटू 1 sin थीटा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। sin थीटा 1 सा sin थीटा 1 इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा 1 सा sin थीटा 1 इंटू 1 1। बेटा एलसीएम करना जो क्या है, हम पिछले चैनल में सीखे हैं। एलसीएम करने का हमेशा परफेक्टली सीखो, यहाँ पर बहुत आपको आसानी होगी। यहाँ देखो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अभी यहाँ क्या हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर एक टर्म से, ये यहाँ पर एक टर्म से बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर पे cos थीटा और sin थीटा, ये ऐसे ही रहेगा।
ये तो आसान है, लेकिन न्यूमरेटर पे जो वैल्यू है हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अभी फिलहाल cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इनटू क्या है, दिस वन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखो हमें ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ये इतना ए प्लस बी, ये है, ये बी है, इतना ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां से इतना, ये प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है। हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। इस पे ए स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये स्क्वायर। देखो यहां पर आप कंफ्यूज मत करो, ये सिर्फ ये है cos थीटा प्लस sin थीटा, ये है sin थीटा प्लस cos थीटा, ये b है, नहीं ये प्लस बी ये माइनस बी, ये cos थीटा ये प्लस sin थीटा b, इसको हम ए प्लस बी कहते हैं, इसको ए माइनस बी कहते हैं। cos थीटा प्लस sin थीटा, ये स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया, जो प्लस 1 है ये बी हो गया, ये माइनस 1 बी हो गया। इसका मतलब ये प्लस बी और ये माइनस बी। ये प्लस बी क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर, ये का स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर अपान cos थीटा। थोड़ा कंफ्यूज होता है बेटा, इसको प्रैक्टिस करके आप आसानी कर सकते हो। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, cos थीटा प्लस sin थीटा, हमने इसको ये लिया है, sin थीटा प्लस cos थीटा ये भी ये है, यहाँ पर 1 ये b है, यहाँ पर माइनस 1 यहाँ पर b है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसको इस टाइप में लिखा है कि जो एज पर फार्मूला cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान cos थीटा इंटू sin थीटा। और यहाँ पर भी हमें एक फार्मूला आएगा, क्या आएगा फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये कहां पर अप्लाई करेंगे, ये यहां पर अप्लाई करेंगे। cos थीटा प्लस sin थीटा क्या है, हम अब ये स्क्वायर क्या है, इस पे cos थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है sin थीटा स्क्वायर प्लस 2ab, ये cos थीटा इंटू sin थीटा 2ab अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर पे जो ऐसा ही रहेगा वो sin थीटा। अब नेक्स्ट सिंपलीफाई हम क्या कर सकते हैं, जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए, माइनस 1 अपॉन
cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर और एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया एज पर फार्मूला 1। अब यहाँ पर क्या है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, -1 ऐसे रहेगा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखो बेटा, +1 -1 यहाँ पर कैंसिल हो गया, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा 2। देखो इसमें 2 है क्या, C 2, C में जो आंसर दिया गया है 2, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्ड वन पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन है। इसका हम आंसर जस्टिफाई करके इन ABCD में कौन सा सही है उसे टिक करना है। अब सॉल्व करेंगे। और क्या है यहाँ पर गिवन, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बेटा कोई गेस है कौन सा आंसर आएगा? ऐसे ही हम ब्लाइंडली बोल नहीं सकते, हमें वर्क करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके अपॉन हमें टिक करना पड़ेगा कौन सा ठीक है। सेक के हम कैसे लिखते हैं, 1/cos ए। हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वीडियो पे, इसको फिर एक टाइम आप रिवाइंड करो, उस पे 1/cos इक्वल टू सेक के टैन ए। हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का दूसरे रेशियो से क्या कैसे इक्वल कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको और एक टाइम आप पढ़ो। वो उस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के में आसानी होगी। वरना सेकिए हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सेकिए कास्ट में कैसे सेकिए कास्ट में कैसे लिख सकते हैं, टैन क्या है साइन अपॉन कास्ट है, वो किस तरह लिख सकते हैं। वहीं पर आपको डाउट होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने में तकलीफ होगी। सेकिए 1/cos ए प्लस साइन ए टैन ए क्या है, साइन ए अपॉन cos ए, ठीक है। 1 माइनस साइन ए रहेगा तो साइन ए रहेगा, यहां पर cos ए एलसीएम लेंगे, cos ए 1 cos ए 1 cos ए 1 इंटू 1 cos ए 1 cos ए 1 इंटू साइन ए। यहाँ पर विथिन ब्रैकेट रहेगा, ये 1 माइनस साइन ए ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसको कुछ भी कर नहीं सकते। अब देखो अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, cos डिनोमिनेटर पे cos ये ही आएगा, न्यूमरेटर पे क्या आएगा, इन दोनों आएंगे लेकिन मल्टीपल के फॉर्म में, 1 प्लस साइन ए इंटू मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम समझेंगे मल्टीपल का सिंबल है, ये दोनों मल्टीपल यहाँ पर हो रहे हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखो
ये आपको किस फॉर्मेट दिख रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये समझो ये प्लस बी है, ये माइनस बी है। यहाँ पर एक फार्मूला तो बनता है, देखो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं साइन स्क्वायर ये हमने सीखा है, साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1 हुआ तो साइन स्क्वायर हम लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन स्क्वायर ये हम लिए तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ये इक्वल साइन उस तरफ आएगा तो माइनस होगा, ये कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ये इसकी जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, यहाँ पर कॉस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, यहाँ पर थोड़ा साइन स्क्वायर ये इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी हो सकता है, और कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हो सकता है ना? जिस तरह हमें चाहिए उस तरह रियलाइज कर सकते हैं। जो हमारा डिमांड है, अभी हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर नीचे कॉस ये है, यहाँ पर हमें कॉस मिल गया तो हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें साइन नहीं कॉस चाहिए तो हमें कॉस स्क्वायर ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये। अब हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ये ले लेंगे क्योंकि हमें कॉस ही चाहिए। न्यूमरेटर पे कॉस स्क्वायर ये मिल गया, डिनोमिनेटर पे कॉस ये है। अब क्या होगा? एक कॉस कैंसिल होके न्यूमरेटर पे क्या बचेगा? ये कॉस ये। अब आंसर देखो कौन सा होगा? डी। इस तरह हमने सिंप्लीफाई करके जस्टिफाई किया, हमें आंसर मिला कॉस ये। इस तरह बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? थर्ड पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या है? जस्टिफाई योर चॉइस। 1 प्लस tan स्क्वायर ये अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर 30, नहीं ये यहाँ पर ये है 1 प्लस cot स्क्वायर ये। हाँ, इस पे हमें ए बी सी डी जो दिया गया है इसको हमको जस्टिफाई करके जो आंसर ठीक लगेगा उसे हमें टिक करना है। गिवन क्या है? गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, देखो बेटा फॉर्मूला आइडेंटिटीज, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ये हमने सीखा था ना, इसी को हम यहां पर यूज करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल टू sec स्क्वायर ये, ओके। और एक है 1 प्लस cot स्क्वायर ये इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ये।
इसी को हम यूज करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसके बारे में ठीक से सीखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कुछ थोड़ा मिस्टेक होएगा तो पूरा प्रॉब्लम का आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, कोसिकेंट स्क्वायर ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये। देखो अब क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये यहाँ पर इंटू होगा, साइन स्क्वायर ये ऊपर जाएगा, नीचे 1। अब हमें क्या आंसर मिलेगा, साइन स्क्वायर ये अपॉन tan स्क्वायर ये। साइन स्क्वायर ये प्लस tan स्क्वायर ये, सॉरी cos स्क्वायर ये। यहाँ पर थोड़ा सिस्टम स्टक हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, सेक स्क्वायर ये अपॉन कॉस कोसिकेंट स्क्वायर ये, जो 1 प्लस tan स्क्वायर ये 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। सेक स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये। ओके, कोसिकेंट स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये। ओके, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा तो साइन स्क्वायर ये होगा, नीचे 1 आएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर ये इंटू ये 1 साइन स्क्वायर ये अपॉन कॉस स्क्वायर ये इंटू 1 कॉस स्क्वायर ये। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर ये अपॉन कॉस स्क्वायर ये tan स्क्वायर ये। आंसर देखो यहाँ पर कहाँ है, tan स्क्वायर डी। इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करके हमारा आंसर फाइंड आउट किया। आंसर है tan स्क्वायर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फोर्थ वन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर acute एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। वन क्या है इस पे, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें LHS और RHS, ये LHS है ये RHS है, हम इस LHS को लेके RHS का जो वैल्यू आएगा इसको प्रूव करने के बाद, जो हमें प्रूव करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। अब सॉल्यूशन करेंगे। और क्या है, गिवन क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ये क्या है, किस फॉर्मेट में है, ये माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला है ना, ये माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला में है, हम उस फार्मूले में इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। ये स्क्वायर, ये क्या है, कोसिकेंट थीटा स्क्वायर
प्लस कॉट थीटा स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या है? कोसिकेंट थीटा है और b क्या है? कॉट थीटा है। हमने क्या किया है? ये माइनस बी होल स्क्वायर का जो एक्सपेंडेशन फॉर्म है उसको यहाँ पर अप्लाई किया है। ये हो गया। इसको हम नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करेंगे। जो कोसिकेंट थीटा स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है और नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा है और कॉट थीटा है, इसको ट्रिग्नोमेट्री के जो दूसरे रेशियो हैं उनके जो दूसरे टर्म हैं इनको इक्वल होते हैं, उस टर्म में का जो फॉर्मेशन है उसमें लिखेंगे। जैसे कि कोसिकेंट थीटा है, हम इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये क्या होगा? होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें ये आंसर चाहिए। इसके लिए जो हमें हो सकता है उन सबको चीज़ों को यूज करके इस फॉर्मेट में आने के लिए हम ट्राई करेंगे। प्लस कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है? ये दोनों को मिला के स्क्वायर है, माइनस 2 कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, इसलिए कि इस फॉर्मेट में हमें आंसर चाहिए। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। हाँ, इसको और एक सिंप्लीफाई करेंगे। 1 इंटू 1 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हम जस्ट यहाँ पर जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस फॉर्मेट को। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर इंटू है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पे है। कॉस थीटा साइन थीटा ये ऐसे रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम वो क्या कर सकते हैं? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फर्दर स्टेप करेंगे। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सब जगह साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर और एक स्टेप कर सकते हैं। क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस देखिए, यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा चेक कर लो एक टाइम, क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसका अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो पूरा मिला के साइन स्क्वायर थीटा ही एलसीएम डिनोमिनेटर पे आएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा। हाँ, अब हम नेक्स्ट स्टेप और क्या कर सकते हैं? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये एक फार्मूला में है, जैसे ये माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
इस फार्मूला में है। हम क्या है, जो एक्सपेंडेशन है ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्मेट में है। हमें इसी फॉर्मेट इस फार्मूले को यहां पर अप्लाई किया है अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पर स्टेप मिला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने रीअरेंज कर लिया। इस तरह वहां की वैल्यू लेके यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि हमें इजीली सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्या सकते हैं, कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो और एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर दिख रहा है ए स्क्वायर, इसको हम कुछ भी नहीं है तो इसको 1 का भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर आल्सो इक्वल टू 1। 1 स्क्वायर का क्या है, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगा। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उस फॉर्मेट में है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। उस तरह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर का कॉस थीटा होल स्क्वायर, या इसे रहने दो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा पता चला यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया, क्योंकि हम इस आंसर को लेने के लिए इतना सब कर रहे हैं। देखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह हमने प्रूव कर दिया। इससे LHS इक्वल टू RHS। इस तरह के आप क्वेश्चन रहेंगे, इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज हैं और फार्मूले हैं, उनको यूज करके कहां पर क्या यूज करना है, इन फार्मूले को यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो आंसर है यहाँ तक आ सकते हैं और हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह हमने फाइंड आउट किया और हमें LHS और RHS मिला, जो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, ये हमने प्रूव किया। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ वन है, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज
where the angles involved are acute angle for which the expressions are defined. हमें क्या है, पिछले जो एक्सरसाइज में हमने प्रूव किया था उसी तरह cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A. LHS को लेके हम जो 2 sec है इसको हमें जो RHS में है उस वैल्यू को लाना पड़ेगा. मतलब फाइनली LHS टू RHS हम LHS देके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें वहां पर 2 sec ये आएगा आंसर, तो हमारा आंसर सही है. चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन. क्या है यहां पर गिवन, cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A. देखिए हमने इसको लिया इक्वेशन 1. यहाँ पर थोड़ा हम ट्रिक्स करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करके आपको सीखना पड़ेगा किस जगह कौन सी ट्रिक्स लगाना है और कौन सा फार्मूला आपको फार्मूला क्या है अप्लाई करना है, क्योंकि इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है. वहाँ पर जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो आपको इजीली सिंप्लीफाई करके RHS पे 2 sec के मिल जाएगा, वरना लेंथी जाएगा और आंसर टेढ़ा मेढ़ा होके थोड़ा मुश्किल हो सकती है. इसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए जो इजी मेथड है वही फॉलो करो. 1 क्या है, 1 डिवाइड बी cos A. cos A से इस पूरा इक्वेशन क्या है 1 को हम डिवाइड करेंगे. क्या मिलेगा हमें, cos A अपॉन cos A. ये खो गया और नीचे 1 अपॉन cos A, क्योंकि 1 अलग है और प्लस साइन है, दोनों सेपरेट लेंगे. sin A अपॉन cos A, बीच में प्लस है 1 अपॉन cos A, बीच में प्लस है sin A अपॉन cos A अपॉन cos A cos A. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर cos A कैंसिल होगा, यहाँ पर cos A कैंसिल होगा. इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम क्या है सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली 2 sec A हमें आंसर मिल जाएगा. देखो cos A कैंसिल होने के बाद 1 अपॉन यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर नीचे क्या है 1 अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन cos A. हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे. ये अब यही से लिख लेते हैं 1 अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन cos A प्लस ये बीच का प्लस है 1 अपॉन cos A, 1 अपॉन cos A, 1 अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन cos A. इसको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सिम्पल करेंगे क्योंकि हम आप समझ जाने के लिए इजी कर रहा हूँ. cos से कैंसिल, यहाँ पर 1 आ गया. अब देखो 1 ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन cos A. क्या होता है 1 अपॉन cos A, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेने से हमें कुछ फायदा नहीं. एलसीएम लेने के बाद cos A आएगा और sin आएगा, cos आएगा, लेकिन हमें क्या है sec K होना चाहिए. sec K होने के लिए एलसीएम हम यहाँ पर लिया तो कोई हमें फायदा नहीं रहेगा. इसके लिए हम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे इसको दूसरे रेशियो को क्या है कन्वर्ट करेंगे. 1 अपॉन cos A क्या है sec A. देखो हमें एक sec A मिल गया प्लस
sin A अपॉन cos A tan A और पीछे प्लस है 1 अपॉन cos A sec A प्लस sin अपॉन cos A tan A, ठीक है, अपॉन 1। देखो बच्चों 1 अपॉन sec A प्लस tan A प्लस sec A प्लस tan A अपॉन 1। अब हम इसको क्या है, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, sec A प्लस tan A, क्योंकि यहां पर 1 है, tan A एलसीएम मिलेगा। देखो sec A प्लस tan A, यहां पर 1 इंटू 1 यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 इंटू sec A tan A क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे। मल्टीप्लिकेशन मतलब sec A प्लस tan A, ये किसी मल्टीपल होगा, sec A प्लस tan A। अब देखो, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीपल नहीं करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथी हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद हमें यहां पर फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखो sec A प्लस tan A का होल स्क्वायर, क्योंकि इनटू है हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन sec A प्लस tan A। देखो बेटा हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, 1 प्लस sec A प्लस tan A होल स्क्वायर अपॉन sec A प्लस tan A। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, हम क्या है, जो sec A प्लस tan A होल स्क्वायर है, यहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज करने के बाद हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा ये हो रहा है, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस sec A प्लस tan A होल स्क्वायर है ना, ये था हमारा जो फाइनल आया था, 1 प्लस sec A प्लस tan A होल स्क्वायर, sec A प्लस tan A, sec A प्लस tan A। हमें क्या करना था, इसको फार्मूला यूज करना था। चलिए अभी देते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर मतलब sec A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan A स्क्वायर प्लस 2 sec A और यहाँ पर tan A अपॉन sec A प्लस tan A।
देखो यहाँ पर और एक फार्मूला यूज करेंगे, जैसे 1 प्लस टैन स्क्वायर ये इक्वल टू सेक के, क्योंकि हमें सेक के चाहिए, सेक के चाहिए, इसके लिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ये इक्वल टू सेक स्क्वायर ये। हाँ यहाँ देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर ये है, ये है, हम इसके बदले सेक स्क्वायर लिखेंगे, और ये है और ये है सेक स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पर फिर क्या बचा, ये सेक स्क्वायर ये प्लस 2 सेक ये इंटू टैन ये अपॉन सेक ये प्लस टैन ये। देखो सेक स्क्वायर ये प्लस सेक स्क्वायर ये प्लस 2 सेक ये इंटू टैन ये अपॉन सेक ये प्लस टैन ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ये इक्वल टू सेक स्क्वायर है, हम इसके बदल ये लिखा है, इस वैल्यू में ये वैल्यू पुट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर ये, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा 2 सेक स्क्वायर ये प्लस, क्योंकि ये इन दोनों को हमने सेक स्क्वायर ये क्या होगा 2 सेक स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, 2 सेक स्क्वायर होगा, यहाँ पर बचा प्लस 2 सेक ये इंटू टैन ये अपॉन क्या है सेक ये इंटू टैन ये। देखो 2 सेक स्क्वायर ये प्लस 2 सेक ये इंटू टैन ये, यहां पर क्या है कॉमन ले सकते हैं हम, क्या है कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 सेक ये, चलिए 2 सेक की कॉमन लेते हैं, 2 सेक ये, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 सेक ये लेने के बाद यहाँ पर बचा 1 सेक ये, ओके, यहाँ पर 2 सेक लेने के बाद यहाँ क्या बचा टैन ये अपॉन सेक ये इंटू टैन ये। यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या किया है 2 सेक स्क्वायर, यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो हम 2 सेक ये कॉमन लिया, यहाँ पर 1 सेक के बचा, और यहाँ पर प्लस होने के बाद यहाँ पर प्लस आएगा, हाँ, और प्लस होने के बाद यहाँ पर टैन ये बचा, ओके, टैन ये न्यूमरेटर हुआ, डिनोमिनेटर पे सेक ये इंटू टैन ये। हमें आंसर इस स्टेप पे क्या आंसर मिला, 2 सेक के हम कॉमन लेने के बाद जो सेक स्क्वायर ये प्लस सेक स्क्वायर ये प्लस 2 सेक ये टैन ये अपॉन सेक ये प्लस टैन ये, 2 सेक स्क्वायर 2 सेक ये हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक ये प्लस टैन ये, न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे सेक ये प्लस टैन ये। बेटा अब तुम्हें क्या दिख रहा है, सेक न्यूमरेटर पे सेक ये प्लस टैन है,
डिनोमिनेटर पे sec a प्लस tan है, ये sec a प्लस tan, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ पर प्लस है sec a प्लस tan। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन या इनटू, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, वरना आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। देखो sec a tan a, sec a tan a कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 2 sec a, हमें तो आंसर यही चाहिए था, यहाँ पर कहा गया था वही 2 sec a हमें चाहिए RHS पे। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, यही है इसका आंसर। स्टेप बाय स्टेप हम फार्मूला यूज करके आगे की ओर बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे। जो आइडेंटिटीज हैं और फार्मूले हैं उसको ठीक तरह से यूज करेंगे, कहां पर यूज करना है, फार्मूला कहां पर यूज करना है, इसको आप ऐसे ही नहीं सीख सकते, प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करो और जो स्टेप कहाँ यूज करना है, कहाँ फार्मूला अप्लाई करना है, वहां पर अप्लाई करो, आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। बेटा यहाँ तक हमने सीखा 8.3 के जो एक्सरसाइज। नेक्स्ट 8.3 के एक्सरसाइज हम सीखेंगे, जो 8.3 में जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बेटा प्रैक्टिस करो, घर में पढ़ाई करो, और मैथ्स में क्या है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बोलते हुए नेक्स्ट क्लास में और हम फिर मिलेंगे। मेरा जो चैनल है क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड, इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। टेक केयर।